नमस्ते सभी को। मैं नीलम अग्रवाल अपने चैनल वैदिक वास्तु से अपने सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। देखिए, समर्स आने वाली है और समर्स में क्या होता है, बहुत सारे लोगों को अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट फील होती है ना। बहुत ज़्यादा उनको पसीना आता है, स्मेलिंग होती है ना। सन बर्न हो जाता है ना। डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों के ना पीठ पे दाने हो जाते हैं। तो मैं हूँ एक एस्ट्रोलॉजर और एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट। तो आज मैं कुछ आपको टिप्स दूंगी और चीज़ों का यूसेज बताऊंगी जो आपके किचन में होते हैं। और उस प्रोडक्ट का नाम है गोंद गत्तीरा। गोंद गत्तीरा, है ना। तो उसको हम कैसे यूज़ करें। बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है ना। और बहुत सारे लोगों को सर्दी के मौसम में पीलिया हो जाता है या यूरिन येलो कलर का आता है ना। बहुत सारे लोगों के रिंकल्स हो जाते हैं। तो हम क्या करें। बहुत सारे जो बच्चे हैं आज की जनरेशन, उनकी ब्रेस्ट भी इतनी डेवलप नहीं हो पाती, है ना। आई साइट, हम जैसे बहुत ज़्यादा मोबाइल पे काम करते हैं, ऑफिस में कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो हमारी आंखों में पेन होता है, आंसू सूख जाते हैं और हैवीनेस फील होता है। तो कैसे हम उसका लेप बनाएंगे, कैसे हम उसकी मसाज कर सकते हैं, कैसे हम सनबर्न खत्म कर सकते हैं। तो आज मैं आपको गोंद कतीरा के लिए यूसेज बताऊंगी, गर्मियों के लिए जो सबको। और एक बहुत बड़ी बात, बहुत सारे लोगों को वीकनेस फील होती है, बहुत सारे लोगों को सेक्सुअली भी लो फील होता है। और ये मैं आदमी और औरत दोनों के लिए बता रही हूँ, और बच्चों के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी। तो आज बताते हैं गोंद कतीरा के यूसेज इन समर स्पेशली, क्योंकि इसकी सीरत ठंडी होती है। तो हम क्या करें, सबसे पहली बात, अगर सनबर्न होता है तो आपको 1 या 2 पीस गोंद कतीरा के पानी में भिगो देने हैं। कम से कम 7 घंटे बाद आप देखोगे कि ना वो फूल की आधी कटोरी हो गई। उसको लोगे, यू नीड टू रब, और रब करेंगे और उसको 20 मिनट तक छोड़ देंगे। ऐसे आपको हफ्ते में 3 बार करना है और फिर आप उसे नॉर्मल पानी से वॉश करो। ये हो गया सनबर्न का। नंबर 2, आंखों में दर्द होता है, आंसू सूख जाते हैं, पेन होता है, हैवीनेस होता है। तो वो जो आपने पेस्ट मैंने अभी आपको बताया, उस पेस्ट को यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, जैसे हम कोकम्बर लगाते हैं, उससे आप यहाँ मसाज करो तो आपके हाथ आपको फील होगी ठंडक, और आपकी आईज एकदम लाइट हो जाएगी। इस साइड भी अच्छा करती है ये। नंबर 3, बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए आपने 1 या 2 पीस, अब मैं आपको बताती हूँ, 1 या 2 पीस को गोंद के तीरा में 1 कटोरी पानी डाल के आप इसे किचन में छोड़ो, स्ट्रेनर से ढक के, या आप इसे फ्रिज में रखो। क्यों? क्योंकि गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, उससे जो हमारा गोंद कतीरा हमने भिगोया है, कांच की कटोरी में भिगोना है आपको। तो जो हमने भिगोया है गोंद कतीरा, उसमें क्या होता है ना, फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है, स्मेल आती है, तो वो नहीं खाना आपको। इसीलिए जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए तो गोंद कतीरा जब आप रात को भिगोएंगे तो उसे आप अपने एसी वाले रूम में रखो या फ्रिज में रखो। तो जब आप 7 घंटे बाद इसे खाओगे ना, तो ये फूल के 3 से 4 गुना हो जाएगी। रोज आपको 2 चम्मच खाना है ना। आप शुगर के साथ खा सकते हो। देखिए, इसको सबसे बेस्ट खाने का तरीका है, दही में खाइए, लस्सी में खाइए, शिकंजी में खाइए, ऐसे ही खाइए। जब आप इसे ऐसे खा रहे हैं तो इसमें ब्लैक सॉल्ट डालिए और भुना हुआ जीरा डालिए। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ ईटिंग दिस गोंद कतीरा। मिनिमम 1 से 2 चम्मच, जिन्हें बहुत ज्यादा वीकनेस होती है वो इसे ऐसे खाएं, कर्ड में डाल के खाएं। जो शुगर पेशेंट है वो इसे कर्ड में डाल के खाएं। लोग इसे घी में डाल के ना खाएं, जिनका वेट बढ़ा हुआ है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और वो उसे कम से कम 15 दिन में 1 बार खाएं, है ना। ये हो गया एक तरीका। बहुत सारे लोगों के ना घुटनों में भी ना ग्रीसिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो क्या करें, इसे गर्म तेल में थोड़ी देर बॉईल करें, 5 से 10 मिनट, और फिर उस तेल को अगर आप मसाज करेंगे तो ये ग्रीसिंग का काम देता है। इसके अगर आप लड्डू बनाएंगे, तो जो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कोल्ड और कफ की प्रॉब्लम रहती है, तो अगर वो इसको लड्डू के शेप में खाएंगे, और जिनको ग्रीसिंग की प्रॉब्लम है घुटनों के, तो लड्डू शेप में वो डाइजेस्ट होगा, उनका ग्रीसिंग दोबारा बनेगी, और कोल्ड कफ वाले भी इजीली उसे खा लेंगे। क्योंकि कोल्ड कफ जिन्हें होता है उन्हें गोंद कतीरा नहीं देना, दैट इज नॉट हेल्दी फॉर देम। जिनको यूरिन बार बार आता है उन्हें गोंद कतीरा नहीं देना, है ना। प्रेग्नेंट लेडीज जो बहुत जल्दी वीक हो जाती है, जब उनका बेबी बर्थ होता है, तो बहुत जल्दी वीकनेस फील करती हैं, अगर वो गोंद कतीरा खाएंगी तो ये बहुत बहुत इसमें फॉलिक एसिड होता है, तो ये इतना हेल्दी होता है उनके लिए कि वो दूध भी बनाता है, दूध की क्वांटिटी को इंक्रीज करता है। तो दे शुड हैव इन देयर डाइट, सो दैट बच्चे को जब दूध पिला रही है और उनकी बॉडी में जो वीकनेस है वो ये गोंद कतीरा खत्म करता है। लेकिन लोगों को पता नहीं कैसे खाना है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, सिर्फ इसके 2 पीस लेने बड़े बड़े, और जब आप इसे रात को भिगोएंगे ना तो सुबह तक ये एकदम कटोरी भर के हो जाएगा। आप इसमें काला नमक, खांड डाल के खा सकते हैं। ऐसे भी सब्जी में भी डाल सकते हैं, दूध में भी डाल सकते हैं, है ना। ठंडे दूध में, गर्म दूध में डाल सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं, लस्सी में डाल सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। सो दिस इज द वन वे,
है ना। और ये फाइबर, जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है उनको ये फाइबर देता है और उनका जो स्टूल है वो सॉफ्ट करता है। ये हो गई दूसरी बात। जिन्हें एसिडिटी होती है उन्हें ये जरूर खानी चाहिए, कम से कम दिन में एक बार खानी है। और देखिए इसके रिजल्ट आपको कम से कम 20 दिन में मिलेंगे, महीना भर आपको ये डेली खाना है। आपको ये बच्चों को जरूर देना है। आप देखते हैं ना जब बच्चे स्कूल से आते हैं दे फील वेरी लो, है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, तो आप उन्हें शरबत में डाल के दें, बच्चों को दही में मिला के दें। तो दिस इज़ रियली रियली हेल्दी। तो दीज आर सम वेज आई रियली वांट टू शेयर विद एवरीवन, क्योंकि आने वाली गर्मियों में जो बहुत सारे लोगों को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, दे शुड ईट दिस, है ना। आप रॉ खाइए, आप इसे दही में डालिए, आप दूध में डालिए, आप इसे फ्रूट शेक्स में डालिए। तो दे आर सो मैनी वेज। अब जैसे मैंने आपको फेस पैक पे बताया, जिनको फेस पे लगाना है, जिनको रिंकल्स हो जाते हैं, तो वो अपने फेस पे लगाएं इसे 20 मिनट्स। वही वाला लेप जो आपने बनाया है खाने के लिए, उसी को लेके उसको थोड़ा सा आप मिक्स कर लीजिए मिक्सर में, और फिर आप उसे फेस पे रब करिए एंड इट गिव्स यू ग्लो। तो दीज आर सम सिंपल टिप्स जो हर किसी को जरूर जरूर करना चाहिए। जिनको यूरिन आता है बाहर बार, और या जिनको जोड़ों में दर्द है, वो इसे ना ऐसे नहीं खाएं, वो सिर्फ उसे लड्डू की शेप में ही खा सकते हैं। और इसको तेल में गरम करके अगर आप अपनी घुटनों पे लगाएंगे तो ये ग्रीसिंग दोबारा बनाने का काम करती है। जिन्हें बहुत ज्यादा कोल्ड कफ रहता है वो ये ना खाएं। आप इसे दिन में कभी भी खा सकते हैं, लेकिन भिगो के, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो दीज आर सम सिंपल टिप्स फॉर गोंद कतीरा। आई गेस कि इस गर्मियों में सब इसका यूज करें, क्योंकि ये बॉडी में वीकनेस को खत्म करता है। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत अच्छा है, फॉलिक एसिड होता है इसके अंदर, है ना, बहुत सारे विटामिन होते हैं, फाइबर होता है इसके अंदर, है ना। और और क्या करता है ये, और ये पेन को खत्म करता है, बॉडी के पेन को खत्म करता है, कॉन्स्टिपेशन को खत्म करता है, बहुत सारे बुखार को खत्म करता है, और बहुत सारी चीज़ों में ये यूजफुल है। सबसे ज़्यादा जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, ये उनके लिए एक बहुत अच्छा वरदान है। दे शुड ईट दिस। तो आई गेस सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे, सब मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। दिस इज नीलम अग्रवाल, थैंक यू सो मच।